है मैं मावली, विशुद्ध अद्वैत प्रचारक एंड गीता प्रचारक। तो देखो दोस्तों, कोई भी आदमी बुरा या सत्य नहीं रहता है, उसका दृष्टिकोण उसको बदल देता है। तो देखो, मैं एक बात बताऊंगा। इस प्रकृति के स्वभाव है, अनेक स्वभाव है। उसमें से अहंकार एक स्वभाव है, सत्य एक स्वभाव है, अनेक स्वभाव उसके अलग अलग है। आदमी मिट्टी से बना है ऐसा, तो वो अपने साथ अहंकार को और अच्छाई को, बुराई को, इस सब को लेके आया है। लेकिन अहंकार कब बढ़ता है? अहंकार तब बढ़ता है कि उसने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं है, सत्य की खोज नहीं की है, अष्टावक्र मुनि का नाम नहीं जाना है, उपनिषद नहीं पढ़े है, ब्रह्म सिर्फ एक है इसके ऊपर उसको विश्वास नहीं है, 1000 बार भी बोलो तो उसको, वो सिर्फ कर्मकांड में लगा है, दुनिया को सत्य मान रहा है, उसको बोलते अहंकार। और अहंकार सदा जीतते आ रहा है। ये तो कलयुग है। अभी तो सब लोग शास्त्र पढ़ना भूल गए और अहंकार बहुत बढ़ गया है। जैसे एक खेत है, खेत में गेहूँ निकलता है, गेहूँ के साथ साथ बाकी भी, जैसे तन, क्या बोलते तुम, घास, अलग अलग प्रकार की घास पैदा होती है। उसमें से खराब भी घास है, कोई जहरीली घास है। लेकिन आपने को लेना है गेहूँ। वैसे आपने को सत्य सत्य को देखना है। लेकिन अहंकार गेहूं को दबाता है, मतलब सत्य को दबाता है, और आप अपन बढ़ता है। उसको ये शास्त्र अच्छे नहीं लगते, भगवद गीता, अष्टावक्र मुनि का नाम भी नहीं जानता है वो। और अहंकार एक इस प्रकृति का स्वभाव है, बहुत घातक स्वभाव है, बहुत बढ़ता है। फिर सत्य को जन्म लेना पड़ता है अलग अलग रूपों में, तो भी वो मानता ही नहीं है। जैसे कृष्ण एक सत्य है, अहंकार एक दुर्योधन है। दुर्योधन मानता ही नहीं, 10 बार उसको विराट रूप दिखाया है। मतलब आदमी बुरा नहीं होता है, इस प्रकृति के स्वभाव है। सब में आजकल एक ही स्वभाव है, अहंकार। वो आदमी नहीं बोल रहा है, उसका दोष नहीं है, वो अहंकार उसमें ज़्यादा बढ़ गया है। अहंकार एक स्वभाव है प्रकृति का, उसका स्वभाव नहीं है, वो तो ब्रह्म है। लेकिन उसके अंदर जो स्वभाव उठा है वो अहंकार है, वो प्रकृति का अहंकार है। प्रकृति का बच्चा है अहंकार भी एक, और सत्य भी एक, सबका बाप है। अच्छाई बुराई ये सब जो भी है, ये प्रकृति के बच्चे हैं। और इनको सत्य को जानना है, आत्मा को जानना है, ब्रह्म को जानना है, कृष्ण को जानना है, शिव को जानना है, श्री राम को जानना है। सब आत्मा के नाम है विशिष्ट प्रकार के। तो कोई आदमी बुरा नहीं रहता है, उसका खाली स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है अहंकारी कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये साला मेरे से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता है, मैंने इतना रुपया कमाया है, मैंने ये किया है, मैं फलाना किया है, मेरे पास ये गर्लफ्रेंड है, मेरे पास ये गाड़ी है। वो अहंकार बोलता है। और अहंकार ये भी बोलता है कि मैं ब्रह्म को सत्य नहीं मानता हूँ, ये मूर्ति मेरे लिए सत्य है, ये कर्मकांड, ये पंडित ही मेरे गुरुदेव है, कृष्ण सत्य नहीं है। पंडितों के पैर धोने को तैयार है, पीने को तैयार है पानी, उसका जल। लेकिन कृष्ण को सत्य मानने को ये आदमी अहंकार राजी नहीं होता है। और आजकल की दुनिया में तो ना शास्त्र है, ना गीता को ये जानते हैं, ना अष्टावक्र मुनि को तो एकदम नहीं जानते, ना उपनिषदों ने, वो उपनिषद का कभी इन्होंने नाम नहीं पढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में अहंकार को ज़्यादा बल मिला है आजकल, और दुनिया खाक हो रही है, कोई भी सुखी नहीं है। क्योंकि सत्य ही वो ताकत है, वो बल देता है आदमी के अंदर कि शांति, मुक्ति का मार्ग बताता है सत्य। और सत्य में स्थित प्रज्ञ होना, ये सनातन धर्म का काम है, और ये ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म ये नहीं कि इस पेड़ को धागा बांधो, नाक को दूध पिलाओ। सनातन धर्म क्या है? आत्मा को जानना, अपने आप को जानना, अहंकार को एकदम
एकदम झाट के सत्य तक जाना, उसको बोलते सनातन धर्म। बाद में अपने को अधिकार रहता है। जब ब्रह्म को जानता है आदमी, तब उसको ब्राह्मण भी बोलते हैं और एक अहम ब्रह्मास्मि भी बोलते हैं। तो स्वभाव है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि मेरे को इस लड़की ने धोखा दे दिया, उसके साथ वो भाग गई है, मतलब उसको गुस्से से देखो, लेकिन वो प्राकृतिक स्वभाव है उसका। उसने शास्त्र नहीं पढ़े है, उसने सत्य को नहीं जाना है। वो लड़की खराब नहीं, उसके अंदर की एक, जैसे प्रकृति का बच्चा है, वो ज़्यादा उफान मचा रहा है, सत्योफान उसके अंदर नहीं मचा रहा है। वो मटन खा रहा है, चिकन खा रहा है, सत्य को विरोध कर रहा है। सिर्फ दो, कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में, सिर्फ दो ज़्यादा बलशाली है इसमें, एक अच्छाई और एक बुराई। लेकिन बुराई जितने नहीं देती है। उसको कुछ तो बोला है अर्जुन को कृष्ण ने, कौन सी तो वासनाएं बोली, मेरे को याद नहीं आ रहा है। 3 प्रकार के रहते हैं, तो अर्जुन को क्या बोले थे वो उस टाइम, हाँ, राशि गुण और तामसी गुण, ये ऐसे गुण रहते हैं, प्रकृति के गुण। उस लड़के का कोई दोष नहीं है। लड़का तो मिट्टी का है, प्रकृति का बच्चा है, वो भी प्रकृति है। हाँ, अगर वो अपने आप को सत्य आत्मा को जानता है तो वो ब्रह्म है, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का है, जो बच्चा है वो शिव है, आत्मा है, परमात्मा। ठीक है, तो एक स्वभाव है, किसी को दोष मत दे दो। एक प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति कोप रही है, अलग अलग दिमाग में घुस रही है, बुराई कर रही है। अभी लड़की पैदा हो रही है, लड़की बुरी नहीं है, लेकिन तुम जो चिकन मांस मटन इत्यादि खा रहे हो, तुमको तुम्हारा विनाश करना है प्रकृति को। इसलिए लड़की के दिमाग में अहंकार ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब प्रकृति घुस रही है उनके दिमाग में और तुम्हारा नाश कर रही है, तुम्हारे को ड्रम में भर रही है। लड़की दोषी नहीं है, लड़की का शरीर दोषी नहीं है, उसके अंदर का अहंकार, प्रकृति का बच्चा तुमको सता रहा है, क्योंकि तुमने पाप किए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं है। लोग मुर्गा मटन खा रहे, तुम भी खा रहे हो, उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं है। इसलिए प्रकृति का एक मिशन है कि हर लड़की के दिमाग में जाए, उसका दिमाग चकराए। पहले लड़कियां देखो अच्छी रहती थी, क्योंकि समाज अच्छा था। अभी समाज अच्छा नहीं है, बहुत पापी हो गया है, पाप कर रहा है, प्रकृति को एकदम गंदा बना दिया है। प्रकृति को कहीं भी कचड़ा डालता है, मटन चिकन मांस खाता है, प्रकृति को एकदम, प्रकृति के विरुद्ध नियम, विरुद्ध प्रकृति के जो नियम है उसके विरुद्ध आचरण कर रहा है। इसलिए प्रकृति, मतलब लड़की प्रकृति है, अपना शरीर प्रकृति है, मिट्टी से बना है, पंचतत्व से बना है, प्रकृति है। तो प्रकृति अपना विनाश कर रही है, लड़की का भी विनाश कर रही है, अपना आपका भी विनाश कर रही है, सबका विनाश कर रही है। तुमको ड्रम में भर रही है, वो प्रकृति भर रही है, वो लड़की नहीं भर रही है। उसके दिमाग में गंदगी प्रकृति में डाली है जानबूझ के, क्योंकि तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। और ये बात समझ में ठीक है? ओके, प्रकृति का स्वभाव, नियम।